मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सोए हो तो जाग जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले, राइट? क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन बहुत खतरनाक दिख रहा है मुझे। लेट्स सी क्या होता है अभी। आया तो आया, नहीं तो फिर गया। देखो क्वेश्चन कैसा है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ। देखो, लेट लेट y इज इक्वल टू लॉग लेट y इज इक्वल टू लॉग, फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट 4 रेज टू 2x फिर इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर हमारा अच्छा नहीं दिख रहा, एक्स स्क्वायर का ये कैंसिल करते हैं। एक्स स्क्वायर ये मैं स्लो पढ़ाऊंगा तो बताना, ठीक है? मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, मैं एकदम फ्रेश हूँ और आई होप तुम लोग भी फ्रेश फ्रेश ही बैठे हो। यहाँ पे है 2x³ - 4, 2x³ - 4 और इसका पावर 3/2 है और फिर ब्रैकेट क्लोज। तुम लोग अगर खुद से सॉल्व कर सकते हो अपनी तरफ से तो वेरी नाइस, और यहाँ पे तो मैं करा ही रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन करने के लिए मेरे दिमाग में एक रूल होना चाहिए। कौन सा रूल है वो? रूल क्या है? मुझे कुछ रूल्स आने चाहिए लॉग के, जैसे लॉग अगर a इंटू बी है ऐसा कुछ, तो आप इसको लॉग a प्लस लॉग बी लिख सकते हो। पहला रूल नंबर 1 है ये लॉग का। दूसरा रूल क्या है? अगर आपको यही चीज a बाय बी के फॉर्म में दी है तो इसको लॉग a माइनस लॉग बी लिख सकते हो। तो ये जो रूल है वो मुझे आना चाहिए, ठीक है? सिंपल सा प्यारा सा रूल है, हम सबको ये आना चाहिए। तो इसको हम डाल देते हैं ब्रैकेट में, बॉक्स में, सॉरी। बस अब ये रूल आ जाएगा, तो अभी किसको a मानूं किसको b मानूं? तो आप इसको a मान लो मन में और इस वाली टर्म को b मान लोगे, ठीक है? तो सिर्फ पहले y को ही आप सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद आगे काम इजी हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हम लोगों को? y इज इक्वल टू log 4 रेज टू 2x प्लस log, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2x³ - 4। इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम लोग और इसका टोटल पावर कितना है? 3/2। अब अगर आप लोग को एक और रूल इसमें मैं जोड़ दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। जो रूल नंबर 3 होगा हमारा, यहाँ पे रूल नंबर 3 लिख दिया जाए। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3, अगर लॉग a रेज टू b दिया है तो आप इस b को पीछे जंप करा सकते हो, तो इसको आप लिखोगे b log a। तो यहाँ पे चीजें कुछ ऐसे ही फॉर्म में दी है, अगर हम लोग ध्यान से देखने जाएंगे तो, ठीक है? तो अगर ऐसे फॉर्म में दी है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ अभी? आप इस 2x को पीछे बुला लो लॉग के, तो हो जाएगा 2x इंटू log 4 प्लस यहाँ पे 3/2 इधर आ जाएगा, 3/2, तो ये बचेगा सिर्फ log x² प्लस 5 ये हो जाएगा 2x³ - 4, ऐसा कुछ। अब आप देखोगे ये वाला टर्म फिर से a/b के फॉर्म में, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे इसको a - b के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो इसको पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग 4 प्लस 3/2। अभी ये ऊपर वाले को आप a मानो, नीचे वाले को b मानो, तो ये हो जाएगा, देखो बिग ब्रैकेट देना क्योंकि ये 3/2 तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, इसलिए मैंने बिग ब्रैकेट लगा के यहाँ पे log x² प्लस 5 माइनस log, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ 2x³ - 4 है, इसको मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 2x³ - 4, और मुझे मालूम है इसको इंडेक्स नंबर में लिखूंगा, इसका पावर हाफ आएगा और वो हाफ जंप करके इधर आ जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है मुझे? आई होप ये स्टेप क्लियर है। फाइनली y को हम लोग अपना फाइनल आंसर बनाने की कोशिश करते हैं।
इसको मैं लिख रहा हूँ 2x इंटू लॉग 4। ये 3/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो और प्लस है तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, तो ये होने वाला है प्लस 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस यहाँ पे है 3/2 और ये 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3/4, और उसके बाद में जो लॉग का टर्म है, कौन सा लॉग का टर्म है हमारे पास, लॉग 2x⁻³ 2x⁻³ -4। ये हमने अभी खाली सिंप्लीफाई किया चीजों को। इसके बाद बस अभी वही सेम स्टेप फॉलो करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, देखो अभी जब dy/dx करूंगा तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये एक टर्म है, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये एक दूसरा टर्म है, ठीक है, और तीसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तीन टर्म मेरे पास अवेलेबल है, तो तीनों टर्म का मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, पहले टर्म का, ये वाले टर्म का। इसमें ध्यान से देखोगे क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, इसीलिए x वाले टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म कांस्टेंट हो जाता है। मतलब 2 log 4 कांस्टेंट है, 2 log 4 कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव लेना है मुझे, मतलब d/dx ऑफ x। ये पहली चीज हो गई। इसके बाद इधर कितना है, +3/2, +3/2, और 3/2 के बाजू में किसका डेरिवेटिव लेना है आप लोगों को, एक सेकेंड कर लिया जाए, हाँ अब लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं d/dx ऑफ log x² + 5, फिर माइनस यहाँ पे 3/4 है, 3/4 को भी आप बाहर ले लोगे, 3/4, और डेरिवेटिव लोगे किसका, d/dx ऑफ x⁻², सॉरी यहाँ पे है आपके पास जो टर्म वो है 2x³ -4। अब देखते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने लोग को समझा मुझे बताना। इज इक्वल टू 2 log 4 ऐसे ही रहेगा, 2 log 4 ऐसे ही रहेगा, dx/dx 1 आएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये 3/2 तो वैसे ही रहने वाला है, और देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, log x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/x, और फिर x का मुझे वापस से लेना पड़ेगा, जिसको x माना आपने, तो उसका डेरिवेटिव लूंगा तो आएगा 2x + 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका 2x आएगा, इसका 0 आएगा, तो 0 लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम लोग, -3/4, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x³ का कितना हो जाता है, 3x², 3x² इंटू 2 6x, सॉरी 6x², और 4 तो कांस्टेंट है, वो तो 0 ही आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बस अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, और हमारा फाइनल आंसर लिख देंगे। तो नीचे ट्राई करता हूँ हमारा फाइनल आंसर लिखने का। फाइनल आंसर होगा, देखो 2 log 4 को चाहिए तो 2 log 4 लिख लो, या इस 2 को 4 के पावर पे लेके जाओ, तो 4² कितना हो जाएगा 16, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 16 प्लस इस 2 से इस 2 को उड़ाओ तो 3 इंटू एक्स बचेगा इधर, तो ये हो जाएगा 3x/x² + 5, और फाइनली देखोगे ये 2 से कैंसिल होगा 3 जा, ये 2 से कैंसिल होगा 2 जा, तो 3 3 जा 9/2x² -9/2x², ये आपका फाइनल आंसर है। क्या ये सबको समझ में आ गया है कैसे निकाला मैंने फाइनल आंसर, किसी को कुछ हाँ डाउट है? सर। चलो ठीक है, नाइस। इस आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसके पहले अभी मैंने करा आपको 16th वन, ठीक है। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ, अच्छा एक सेकेंड रुको यार, पिछले पेज में क्या मैंने कुछ गड़बड़ की है, पिछले पेज में कुछ गड़बड़ की है, अच्छा मैंने एक गड़बड़ की है, तुम लोग ने देखा नहीं,
बस तुम लोग ध्यान देना, तुम लोग हाँ बोल दिए, वेरी गुड। हाँ, देख के पता चल गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे लॉग वाला टर्म है ना, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब ये लॉग आएगा ना यार, यहाँ पे लॉग, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव पहले 1/x आता है ना, तो यहाँ पे 1/x भी तो आएगा, मतलब 1/2x क्यूब, 1/2x क्यूब -4। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब मेरा फाइनल आंसर करेक्ट है, हाँ, अब मेरा फाइनल आंसर करेक्ट है, क्या समझ में आ गया है मुझे ये? यस, मैंने लॉग नहीं लिया था यार, यहाँ पे लॉग है ना, पहले लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, फिर वो जिसका x लिया था उसको मुझे लेना पड़ता है डेरिवेटिव। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग करोगे, फिर से लॉग पे क्वेश्चन है, और अभी क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल है, और मैं क्वेश्चन नंबर 19 भी कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 19 भी कराऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। ये फिर से लॉग पे ही बेस्ड है यार, ये भी लॉग पे बेस्ड है, इसके पहले वाला भी लॉग पे बेस्ड है। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं कराता, क्योंकि लॉग पे बेस्ड है, तो लॉग वाला आप लोग ही कर लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 19 कराता हूँ। इन केस अगर क्वेश्चन नंबर 18 नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। प्रैक्टिस करना नहीं आएगा तो फिर मुझे पूछ लेना, मुझे बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर सेम है, एग्जैक्टली सेम है, लॉग लगाना आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में तुम लोग को प्रॉब्लम आएगा, मुझे पता है कहाँ प्रॉब्लम आएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 कराने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, इतना सा क्वेश्चन हम लोगों को 3 मार्क के लिए बोर्ड्स में आता है। हाँ, क्या बना रहे हो सर, ये मेरा स्टार है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ जो भी क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू, अब मुझे कलर पसंद आ नहीं रहा है इस क्वेश्चन के लिए, लेट y इज इक्वल टू 25 रेज टू log 5, 25 रेज टू log log of sec x, log of sec x to the base 5, to the base 5 minus 16 raised to log of 10x, log of 10x to the base 4, to the base 4, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने चले जाओगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, मतलब अभी आप देखोगे तो ये क्या है, ये फिलहाल ध्यान से देखोगे तो ये a रेज टू x वाला फॉर्म दिख रहा है, तो a रेज टू x का डेरिवेटिव बताओ, a रेज टू x का डेरिवेटिव बताओ, a रेज टू x का डेरिवेटिव बताओ। 0 a रेज टू x इंटू लॉग ए, 0 नहीं आएगा मेरे भाई। तो ये वाला फॉर्म अप्लाई करो और यहाँ पे आंसर निकाल लो, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, ये एक तरीका है करने का, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। अब अगर थोड़ा थोड़ा लॉग का नॉलेज है, तो अभी मैं यहाँ पे एक लॉग का नॉलेज यूज करने वाला हूँ। क्या नॉलेज यूज करूंगा, पहले मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनोगे आप लोग, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, मैं 25 को मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना, 5 रेज टू 2, 25 को लिखा मैंने 5 रेज टू 2, और फिर इसका जो पावर है वो कितना है, log ऑफ sec x, log ऑफ sec x टू द बेस 5। ठीक है, खाली मैंने 25 को 5 रेज टू 2 लिखा और बाकी एज इट इज कॉपी कर लिया, माइनस मैं 16 को कितना लिख सकता हूँ, 4 रेज टू 2, और इसका टोटल पावर कितना आएगा, log ऑफ 10x, log ऑफ 10x टू द बेस 4। सर क्या कर रहे हो ये, अब ध्यान से सुन लो क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने आप लोग को सिखाया, अगर 2 रेज टू 2x है और उसका पावर 2 है, तो आप ये पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब 2 रेज टू 2x ऐसा कर सकते हो। तो क्योंकि 2 भी पावर है, ये भी पावर है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों ऐसे दिखेंगे, 5 रेज टू 2 ना लॉग के पीछे आ जाएगा, 2 log sec x, 2 log ऑफ sec x टू द बेस 5, माइनस इसको क्या लिखूंगा फिर मैं, 4 रेज टू 2 log ऑफ 10x टू द बेस 4। क्या फायदा हुआ सर, आप इस 2 को सेक के पावर के पास लेके जा सकते हो, मतलब 5 रेज टू log ऑफ सेक स्क्वायर x और टू द बेस 5, ये 5 इसका बेस है। ठीक है,
बहुत ज्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने, छोटा लिखता हूँ 5। इसको कैसे लिख सकते हैं सर? ये 2 को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 4 रेज टू लॉग ऑफ tan स्क्वायर x, और इसका पावर आ जाएगा, यहाँ पे बेस आ जाएगा 4। ये क्या कर रहे हैं सर हम लोग? अभी देखो एक्चुअली क्वेश्चन में सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टार मार्क दिया। 3 to 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है आप लोग को बोर्ड्स में, ठीक है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। आप मैंने बोला एक तो ट्रेडिशनल मेथड a⁴x के हिसाब से जाओ, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आंसर वो अलग आएगा, ये अलग आएगा, मुझे मालूम है, पर मेथड बिल्कुल भी गलत नहीं है, दोनों मेथड सही है। ये मेथड थोड़ा सा इजी है, क्यों इजी है अभी वही समझा रहा हूँ मैं आप लोग को। अभी मेरे पास एक रूल है जो हम लोग को याद करना है। क्या रूल है सर? अगर मेरे पास ऐसा कोई नंबर है जैसे 2 रेज टू log of x to the base 2, 2 रेज टू log of x to the base 2, यहाँ पे सिंस लिख लेता हूं मैं। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो ये जो चीज दिख रही है ये, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और 1 इंटू एक्स हम लोग को सिर्फ x मिलता है। ये चीज हम लोगों को याद रखनी है, रूल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और चीज लिख लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा था 10 रेज टू log of y टू द बेस 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 इंटू वाई कितना हो जाएगा y। ये रूल मैं इधर अप्लाई करूंगा, और देखो अभी क्या जादू होगा, फिर इसके बाद कितनी सिंपल हो जाएगी अभी दुनिया, देखो कितना सिंपल हो जाएगा। ये रूल है हमारा, इस रूल को हमको याद करना है, ठीक है। ये लॉग का रूल है। अभी तुम लोग को लॉग चैप्टर हटा दिया है, किस खुशी में हटा है मेरे को आज तक नहीं समझा, फिर भी पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया 5 रेज टू लॉग ऑफ 5 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स बचेगा। y इज इक्वल टू यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बचेगा माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये सीकेंट स्क्वायर एक्स और ये है tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर आप लोग को मालूम है बहुत अच्छे से, आपने कभी ये फॉर्मूला देखा होगा, 1 प्लस, अरे इधर क्यों लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। tan को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो sec माइनस 10 होता है 1, तो sec माइनस 10 होता है, देयरफॉर y इज इक्वल टू आएगा आपका 1। अब कर लो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा बच्चों बता दो। 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा? 0 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या समझ में आ गया मुझे? ये सिंपल है, यस। यस सर। आई होप ये समझ में आ गया है मुझे अच्छे से, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20? लेट्स सी क्या है ये क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स सी, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कौन सा कलर लिया जाए? ग्रीन लिया जाए, ग्रीन 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 ग्रीन, चलो ग्रीन ले लेते हैं इस बार। ओके, पेज ही पूरा मूव हो गया, आई एम सॉरी। यहाँ पे ये फिर से u अपॉन v वाला रूल अप्लाई करना है मुझे एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे यू क्वेश्चन देख के मुझे पता चल जाएगा कि करना क्या है। ये डबल एक्स मुझे 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। लिख लेते हैं भाई, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरे को पक्का भैया समझेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या कर सकते हैं हम लोग? क्वेश्चन देख के क्या तुम लोग मतलब अ, क्या दिमाग लगा सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम लोग, किस हिसाब से इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले ले कि हमारा आंसर आ जाए? क्या ही जुगाड़ लगाए हम लोग, बताओ, चलो बताओ।
वो रूट को हाफ लिख के ऊपर नहीं ला सकते। रूट को हाफ लिख के ऊपर ला सकते हैं, फिर उसके बाद x⁻n। पर दो दो एक्स रेस टू एन हो जाएगा ना, तो वहां पे यू इंटू वी अप्लाई करने बोल रहे हो। बट वो ऐसे बड़ा नहीं हो जाएगा। बड़ा इन द सेंस यू इंटू वी या यू अपॉन वी? दोनों भी। दोनों भी बड़ा ही होने वाला है। और यहाँ पे एक्चुअली अभी आगे मतलब आगे ऐसे एक्सरसाइजेस भी है अभी, क्योंकि पहला एक्सरसाइज चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ बेसिक रूल्स के वो ही फॉलो करके। ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा है लैपटॉप? लॉल, एक सेकेंड, सॉरी। अब हो रहा है, ओके सॉरी। हाँ सॉरी, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था, क्योंकि पहला एक्सरसाइज है इसीलिए हम लोग पहले एक्सरसाइज में क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मतलब जो अभी बेसिक बेसिक सीखा ना, उसी को दिमाग लगा लगा के करेंगे, जैसे लॉग के कुछ रूल्स वगैरह है ये सब। आगे हम लोग ये भी सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अभी वो एक्सरसाइज है ही नहीं, इसलिए मैं वो मेथड नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पे अपने को ट्रेडिशनल मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के फिर से बता दो, डिफरेंशिएशन में बहुत सारे मेथड है। अभी क्योंकि पहला एक्सरसाइज चल रहा है, तो हम लोग बेसिक्स को ही मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक्स मुझे क्या आता है, या तो यू इंटू वी लगा लू या तो यू अपॉन वी लगा लू। देखो दोनों मेथड करोगे ना आप, दोनों से आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा, पर जब वैल्यूज में सेम पुट करूंगा तो आंसर सेम आएगा। मतलब समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं समझना। ऊपर वाले टर्म को, ऊपर वाले जो टर्म है उसको आप यू मान लो, नीचे वाले को वी मान लो, तो यू अपॉन वी रूल अप्लाई कर लेंगे इधर। दूसरा मेथड क्या है, जहां पे ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4, यहाँ पे जो नीचे है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये जो रूट में इसको मैं हाफ लिख लेता हूँ, और इस हाफ को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 इंटू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू -हाफ। तो अब ये मुझे u इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है, तो आप या तो u इंटू वी के फॉर्म में अप्लाई कर दो डेरिवेटिव लेके, या फिर u अपॉन वी के फॉर्म में अप्लाई करो। दोनों बात एक ही है, कोई भी फर्क नहीं है इसमें। आपको जो इजी लगता है आप वो कर सकते हो। क्या इतना क्लियर है? एक तीसरा मेथड भी है जो अभी हम लोग ने सीखा नहीं है, तो उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे सीख जाओगे ना तुम लोग, तो उसके बाद डिफरेंशिएशन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए ना, आंख बंद करके कर लोगे। पर अभी क्योंकि पहला एक्सरसाइज है, तो इसमें हम लोग को बेसिक रूल्स से ही करना होगा ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, ट्राई करते हैं इसको करने का। ध्यान से देखना, डिफरेंशिएट कर लेते हैं यू अपॉन वी के फॉर्मूले से। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले बात मुझे फॉर्मूला बता दो तो मैं मान जाऊँ। डी बाय डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। चलो बताओ फॉर्मूला, क्यों लिख रहा हूँ मैं? dv ओके, डी वी, ओके ठीक है। upon dx क्या क्या बोल रहे हो? dv upon dx और u को साइड में ले लो। अच्छा आप बोल रहे सर डी वी अपॉन डी एक्स और यू को बाजू में लिखो ऐसा। हाँ, चलो ठीक है, आगे into du upon dx इन इनटू डी यू अपॉन डी एक्स इनटू dot dot डॉट du upon dx डी वी डी यू अपॉन डी एक्स। अच्छा, और साइड में वी लिखो, और अपॉन में वी स्क्वायर है ना। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सब लोग ने देखा, सब लोग ने देखा, करेक्ट है ये? करेक्ट है? करेक्ट है? बोलो। आधे लोग सोच रहे क्या ही हो रहा है यहाँ पे। नहीं सर। नहीं सर गलत है। इनकरेक्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलो अभी इसको करेक्ट करते हैं। अभी ध्यान देना, अभी दिलीप, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी क्या होता है?
डी बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू बाई वी, मतलब यू बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है, यू का डेरिवेटिव लोगे आप, यू का डेरिवेटिव लोगे आप, वी को कांस्टेंट छोड़ोगे, फिर वी का डेरिवेटिव लोगे आप, यू को कांस्टेंट छोड़ोगे, यू अपॉन वी में माइनस करते हैं और टोटल अपॉन वी स्क्वायर। ये तो u अपॉन वी हो गया। अगर मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी होता, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करता, फिर से u का डेरिवेटिव लेता यस सर। और v को कांस्टेंट छोड़ता, प्लस v का डेरिवेटिव लेता, u को कांस्टेंट छोड़ता। तो सब बेसिक चीज है 11th स्टैंडर्ड की, कोई बात नहीं, 11th में हम लोग ने नहीं पढ़ा है तो 12th में हम लोग कर लेंगे, कर ही रहे, तो टेंशन मत लो, सिंपल सा फॉर्मूला है, सब लोग इसको याद कर लो, इम्पोर्टेंट है ना, आना चाहिए। तो अब यही फॉर्मूला अप्लाई करके अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ट्राई करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो यहाँ पे यही रूल अप्लाई करना है आपको, v वाले को वैसे ही छोड़ देना है जो हम लोग को दिख रहा है, वैसे निकालना है dy अपॉन dx, तो v वाले को ऐसे ही छोड़ देना है, v मतलब अपना जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, और डेरिवेटिव किसका लेना है, u का, u का डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है, ये x मान लो, x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो पहले, पहले मैं लिख लेता हूँ यार, फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 माइनस, पहले u लिखना है, u मतलब यही एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4, और ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ जो नीचे है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है एक, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है एक, कंफ्यूज मत होना यार, और टोटल अपॉन में क्या है, टोटल अपॉन में है नीचे वाले का स्क्वायर, सोचो ना, अगर नीचे वाले का, चलो मत सोचो, कुछ भी मत सोचो तुम लोग, पहले ये स्टेप कर ही लेता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्राई करते हैं इसको आगे सॉल्व करने का, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, ये तो एज इट इज रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब देखो आप इसको मन में मान लोगे x, तो x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो, 4, आपने पूरे ब्रैकेट को माना था x, तो 4x रेज टू 3, और जिसको आप x मानते हो उसका वापस से डेरिवेटिव लोगे तो x स्क्वायर का कितना आएगा डेरिवेटिव, 2x, प्लस उसका तो 0 आ जाएगा 2 का, ये मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड का किया, और माइनस के बाद अभी वो राइट हैंड साइड का देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4, अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, ये रूट दिख रहा है मुझे, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स के प्लेस पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब इसे जिसको एक्स माना उसका डेरिवेटिव लो, तो हो जाएगा 2x, और प्लस 5 का कितना होता है 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का कितना होता है 0, ये दोनों माइनस वाले टर्म हो गए, पर अभी भी मेरे पास डिवाइड वाला टर्म बाकी है, ठीक है, तो डिवाइड में मुझे मालूम है ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचेगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। तो बस फाइनली अभी क्या करूंगा मैं, क्योंकि ये 2x है और ये 4 है, तो इसको 8x कर दो, इसको कर लोगे 8x इंटू, इसको कर लो आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू हाफ, वैसे ये करने का कोई मेरा इरादा नहीं है, पर इसको मैं रूट में ही लिख लेता हूँ, कोई गल नहीं, ठीक है, और यहाँ पे इसके साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3, ये आपने इस टर्म का लिख लिया, फिर बीच में माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा पहले एक काम करते हैं, इस 2 को इस 2 से उड़ा देते हैं, दिखा सबको, अगर 2 से 2 उड़ गया तो यहाँ पे तो सिर्फ x बचा है ऊपर, और ये जो पावर है वो बची है, तो फिर ध्यान से देखो अभी आप लोग क्या करना है मुझे, अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 इंटू यहाँ पे एक x बचेगा इंटू x, और अपॉन में इसके क्या है, इसके अपॉन में है
देखो 2 तो चले गया है, तो ये बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और टोटल अपॉन कितना है, टोटल अपॉन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अगर चाहते हो, चलो चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इन continuation, in continuation, स्पेलिंग रॉन्ग हो जाए तो उसके लिए खेद है। क्या था continuation में, मैं लिख देता हूँ, लेट मी सी कितना याद है मुझे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा था भाई मैंने, क्या लिखा था, 8x, कुछ लिखा था 8x, और यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे ही था ना। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार। अच्छा, इसका पावर हाफ लिख लेता हूँ मैं, पिछले में रूट लिखा था ना, तो इसमें हाफ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3, और था एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3 था, माइनस यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4, इसके अपॉन में था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे ही था, और एक 2x बचा था ना, मतलब इधर एक 2 था और इधर एक 2 था, तो एक्चुअली x ही बचा था, और टोटल अपॉन सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचा था। ये हम लास्ट टाइम छूटे थे, यहाँ पे हम लास्ट टाइम यहाँ पे थे, ठीक है। अब आगे देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, चाहते हो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर लो, इसलिए काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का काम करो, सबसे अच्छा यही है। देखो ये भी स्क्वायर रूट में है, इसको स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, ताकि समझ में तो आवे अपने को। इसके ब्रैकेट को हटाओ, ब्रैकेट को हटाओ, इसको स्क्वायर रूट में ही लिखता हूँ मैं, सिंपल हो जाएगा हमारे लिए इसीलिए, ठीक है। और इसके अपॉन में 1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यहाँ पे तो ये हट जाएगा, तो ये बचेगा 8x, और यहाँ पे आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3। 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसको फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये होने वाला है अपना x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4। अब देखो 1, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो यही आने वाला है, और इसका ये नीचे चले जाएगा, तो इसका पावर कुछ नहीं है, 1 है, इसका पावर कितना है, हाफ, 1 और हाफ कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू 1, और हाफ कितना होता है, बता दो यार, इसका पावर 3/2 होता है क्या, राइट लिखा है मैंने, सोच लो। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट देखो आगे, एक काम कर सकता हूँ मैं, क्या काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3 है, यहाँ पे एक्स, अच्छा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यों लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, सॉरी, माय बैड, माय बैड, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, हाँ, वरना तो फिर बैंड बजाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो एटलीस्ट मैं पावर 3 तो ले सकता हूँ ना बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3 बाहर निकाल लिया, ऊपर क्या बचेगा देखो, ऊपर बचा है 8x, ठीक है, और यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, जस्ट अ सेकेंड, चलो जाने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बाद यहाँ से ये तो चले गया ना, 3, 3 तो चले गया, अब इसका लेना देना नहीं है, माइनस एक्स, और यहाँ पे 3 पावर चले गया, तो अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक पावर तो बचा है, टोटल अपॉन, टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू 3/2, ये बचा है। इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोग को, अभी तक 1 आया नहीं है, इसका मतलब आई होप वो सोया ना हो, ये पढ़ते पढ़ते तुम लोग को नींद आती है, आती है क्या, नहीं सर, वो 40 मिनट्स का है, एक ही लेक्चर अटेंड कर। नहीं हमेशा तो 2 करता है, क्यों झूठ बोलता है सबके बारे में? सुबह ज्यादा अटेंड नहीं करता है सर। आपको कैसे पता चला, आप पीए हो क्या उसके, नहीं सर, वो बोला मुझे।
अच्छा अच्छा, उसके बारे में उल्लास झूठी बोलता रहता है। हाँ आपका नाम मेरे को लग रहा है उल्लास ने खराब किया है। चलो देखो आगे, देखो बाद में बात कर लेंगे यार। ये देखो ये कॉपी किया मैंने। आप अभी क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम करते हैं। ये 8x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, 8x क्यूब। ये राइट लिख रहा हूँ ना मैं, 8x क्यूब प्लस 8 5 जा 40x, 40x ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -x क्यूब, और ये हो जाएगा -2x। ऐसा कुछ हो जाएगा ये। आई होप जो भी कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, हे भगवान बचा लेना मुझे, बाद में ये लोग ने गलती ढूंढ ली तो गया मैं। x² + 5 ⁵ बस फाइनल आंसर हम लोग के हाथ में ही है शायद से अभी। इसके आगे तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ होने वाला है। ये हो जाएगा x² + 2⁵ और ब्रैकेट में बचेगा देखो 8x³ और 8 ये x³ कितना हो जाएगा ये 7x³ ये बचेगा। 40 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस नहीं +38x, और इधर अपॉन में बचने वाला है x² + 5⁵3/2। 3/2 मेरे भाई, 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे हुआ ये आंसर समाप्त। और क्वेश्चन नंबर 28 का ये था हमारा फाइनल आंसर। क्या सबको क्लियर है? कहाँ गए थे वंश? क्या लेक्चर छोड़ ओड़ के सो रहे क्या आप? नहीं सर। कहाँ गए थे? झूठ बोलोगे अभी, इतने बड़े हो गए अभी हमसे झूठ? हाँ, हमको ही बेवकूफ। सर खाने गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हम तो पागल है ना, खाली पेट पड़ा रहे हैं। सर 2 सिर्फ लेट। 2 मिनट खाने गया था लड़का, देखो लेक्चर चालू है लड़का खाने गया, यानी कि मोबाइल लेके चले जाओ। सर 2 मिनट ही गया था अंदर। हाँ हाँ ठीक है, हम कौन सा वहाँ खड़े हैं, हमको जो पता चलेगा। ठीक है, तो हमारा ये भी पार्ट खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट बास्केट। कौन सा हिंट बास्केट भाई, कौन सा हिंट बास्केट? यहाँ पे एक्चुअली अभी कंपोजिट फंक्शन लिखा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंपोजिट फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन है, क्या आप लोग को दिख रहा है? मुझे ना क्वेश्चन नंबर 15 को कराने का एक और तरीका दिखा है, करोगे क्या? करना चाहोगे? देखोगे क्या? सर क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको मैं पार्ट 2 करा दूं क्या अभी? पार्ट 2 का मतलब होता है, मतलब मेथड नंबर 2। मैंने बोला यहाँ पे आपके पास 3 मेथड है एक क्वेश्चन को करने के। एक तो बहुत लेंथी मेथड है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तो तुम लोग को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे मुझे देख के याद आ गया यार। अपने पास मान लेते हैं ये लेट y इज इक्वल टू log स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन है 1 - sin x अपॉन 1 + sin x, 1 - sin x अपॉन 1 + sin x, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका मैंने आप लोग को एक मेथड क्या बताया है, इसका मैंने आप लोग को एक मेथड क्या बताया है? आप देखो फिर से बता देता हूँ। अगर सपोज करो पूरे अंदर का टर्म कैसा है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, तो आप क्या कर सकते थे, इसको log ऑफ x⁻² कर सकते थे। फिर हाफ को यहाँ लेके चले जाओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा log ऑफ x, फिर log जो भी x है उसका डेरिवेटिव लोगे 1/x। अगर x आपका, सॉरी बहुत ज्यादा ही घाई कर रहा हूँ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये हाफ आप कॉपी कर लो, और log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है। अगर x कंपोजिट फंक्शन है तो आप उसका वापस से डेरिवेटिव ले लोगे, ठीक है, और ऐसे प्रोसीड करते जाओगे। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पे मुझे फाइनली u/v का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये मेथड नंबर 1 है। क्या ये चीजें समझी मैंने जो बताने की कोशिश किया? ये आपका मेथड नंबर 1 था। क्या ये समझा आप लोग को? सबको समझा? मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ क्या? नहीं सर। समझा। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड याद है आप लोग क्या कराया था मैंने? मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था। 1 - sin x का क्या फॉर्मूला बताया था? cos x/2 - sin x/2
द होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन एक्स का क्या बताया था, कॉस, क्या ये वापस से लिखने की जरूरत ही नहीं थी, माइनस के लिए माइनस आता है बीच में, प्लस के लिए बीच में प्लस आता है, इतना ही याद रखना था। मैंने उसमें पुट किया, फिर उसको बाहर निकाला, फिर उसको सॉल्व किया, एकदम सिंपल, वो भी एक मेथड था। तो ये मेथड नंबर 2 था। आज मेथड नंबर 3 भी देख लेते हैं। ये सब बेसिक चीज है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ये कोई नया रूल नहीं अप्लाई कर रहा हूँ मैं, बेसिक ही है। बेसिक क्या है वो देख लेते हैं। आप क्या करोगे, सॉल्व तो y को ही करना है, सॉल्व तो y को ही करना है। हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आप क्या करो ना, ये जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे रूट के अंदर, यहाँ जो भी करोगे रूट के अंदर करोगे। अगर डिनोमिनेटर का साइन प्लस है तो ऊपर, सॉरी डिनोमिनेटर का साइन अगर प्लस है तो इधर से माइनस से करना पड़ेगा ना। तो एक काम करूंगा मैं, क्वेश्चन यही है ना मेरा, क्वेश्चन यही है ना मेरा, अच्छा ठीक है। आप एक काम करो, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ, यहाँ पे कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ जिससे क्या होगा पता है, जिससे क्या होना चाहिए हमारा आंसर, जिससे क्या हो जाए कि ये भी कुछ एक फॉर्मूले जैसा दिखने लग जाए। मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूले जैसा दिखने लग जाए, ऐसा कुछ करना है हम लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ मैं, ध्यान से देखो, मैं ऊपर नीचे ना 1 माइनस साइन एक्स और इधर भी 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। आप चाहो तो डिनोमिनेटर भी कर सकते हो और न्यूमरेटर को भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया है। फायदा क्या हो गया, अब मुझे आप बताओ, a इंटू ए को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये आपको मालूम है। तो ये भी 1 माइनस साइन एक्स है, ये भी 1 माइनस साइन एक्स है। तो आप लॉग ऑफ रूट में a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर होता है, पहला हो गया। ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, एक है a प्लस बी, एक है a माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा। अब अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, ये हो जाएगा लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। जो भी है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, जो भी है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। अब क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट है, दोनों के पास स्क्वायर, मतलब दोनों स्क्वायर रूट में और दोनों के पास स्क्वायर है, इसका मतलब जब मैं इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालूंगा तो आपका y कैसा दिखने लग जाएगा, ये दिखने लग जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या ये स्टेप समझ में आ गया है मुझे, क्या सबको ये स्टेप समझ में आया। हाँ सर। अब एक काम करो, इस कॉस को ना 1 के साथ भी स्प्लिट कर दो और साइन एक्स के साथ भी स्प्लिट कर दो। तो अभी ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, मैं अगर कॉस को इसके साथ लिखता हूँ तो ये 1 बाय कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये हो जाएगा। तो यहाँ पे और सिंपल करने के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सेक एक्स माइनस ये हो जाएगा टेन एक्स। बस ये आपका y आ गया, सिंपल हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x, 1 बाय x ये हो जाएगा sec x माइनस 10x। अब जिसको आपने x माना उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो sec x का भी लेना पड़ेगा, 10x का भी लेना पड़ेगा। तो डायरेक्ट करूँ अगर मैं, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x, एक सेकेंड, sec x इंटू 10x, और माइनस 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर x, राइट है। ध्यान से देखोगे तो इसमें sec और इसमें sec कॉमन आ रहा है, तो एक काम करता हूँ, sec को कॉमन लेता हूँ, और sec को कॉमन ले लेके मैं इस बार ना माइनस sec को कॉमन लेता हूँ। उसके पीछे कारण है, अभी बताता हूँ क्यों। माइनस sec को अगर कॉमन लिया तो
ऊपर क्या बचेगा, ये माइनस सेक चलेगा तो यहाँ पे सिर्फ सेक एक्स बचा, सेक एक्स। यहाँ पे माइनस सेक चले गया, माइनस सेक चले गया, अगर यहाँ से माइनस सेक चले गया तो फिर ये माइनस टेन एक्स बचेगा, माइनस 10x बचेगा। और ये सेम टर्म नीचे भी है, नीचे क्या है, sec x माइनस 10x। अब सोच के देखो, माइनस sec x का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, sec x इंटू sec x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा माइनस। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस sec x इंटू 10x, है ना। अब अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली dy बाई डी एक्स माइनस sec x आएगा। यहाँ पे मैं फाइनल आंसर ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे कंजूसी करके यहाँ लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स कितना आया हमारा बिना पेज बदले, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस सीकेंट एक्स। क्या ये चीज समझ में आ गई है मुझे, इतना क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर। किसी को कुछ